जब वसंत ऋतु आई तो ततः प्रणमय शिरसा तं विप्रम देववर्णिनं यज्ञाय वर्यामास संतानार्थम कुलस्य च। महाराज दशरथ जी ने देवता के समान कांति वाले ऋषि श्रृंग को सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा वंश परंपरा की रक्षा के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए तथा यज्ञ के लिए वर्ण किया। ऋषि श्रृंग ने कहा कि यज्ञ की सामग्री एकत्रित की जाए, सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञशाला बनाई जाए तथा यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाए। इसके पश्चात महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि वेद विद्या में पारंगत ब्राह्मणों, ऋत्विजों, सुयज्ञ, काश्यप, जाबादी तथा वशिष्ठ एवं वामदेव आदि महर्षियों को बुलाओ। सुमंत्र ने वैसा ही किया और महाराज दशरथ के समागत महर्षियों की पूजा की। महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों एवं महर्षियों से कहा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग के तत्वाधान में अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूँ। सभी महर्षियों ने महाराज दशरथ का समर्थन किया। फिर महाराज दशरथ जी ने मंत्रियों से कहा कि आचार्यों की आज्ञा के अनुसार सामग्री जुटाई जाए, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाए तथा यज्ञशाला बनाई जाए। यज्ञ में कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि छिद्रम ही मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति। विद्वान तथा ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न करने के लिए दोषों को खोजते रहते हैं और विधिहीन यज्ञ करने वाला यजमान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मंत्रियों ने महाराज की बातों का समर्थन किया तथा समागत ब्राह्मणों एवं महर्षिगण महाराज दशरथ जी के सामने आकर अपने बातों का समर्थन किया तथा वो सारे ऋषिगण अब महाराज दशरथ जी को प्रणाम करके अपने घर चले गए। ब्राह्मणों के चले जाने के बाद महाराज दशरथ अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं। अब इधर 1 वर्ष बीत गया, पुनः वसंत ऋतु आई तो महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके उनसे कहा, यज्ञों में क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तम मुनि पुंगव यथा न विघ्नाय क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम भवान् स्निग्ध सुहन्यम गुरुश्च परमो महान् बोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोदित। मुनिवर, आप शास्त्रोक्त विधि से मेरा यज्ञ कराएं तथा ऐसा उपाय करें कि यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में कोई विघ्न न हो। आप मेरे मित्र एवं अकारण हितोषी तथा श्रेष्ठ गुरु हैं, अतएव आप ही इस यज्ञ के भार को वहन कीजिए। महाराज दशरथ की बातों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आपने जो कहा है मैं वह सब करूंगा। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने उन सभी व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों में लगा दिया जो जिस कार्य को करने के योग्य थे। उन्होंने कहा, सबके लिए उचित आवास की व्यवस्था की जाए, अन्न का दान किया जाए, दान जिसको भी दिया जाए उसे सत्कार करके दिया जाए, किसी भी हालत में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग दान तो करते हैं लेकिन जो दान लेता है उसका अपमान भी कर देते हैं और उस पर एहसान भी कर देते हैं। तो रामायण में हमें यही बात बताई गई है कि दान तो करें लेकिन दान भी बड़े सम्मान से करें। यदि आप सम्मान पूर्वक दान नहीं करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा ही नहीं। दातव्यमन्नं विधिवत् सत्यकृत्य न तु लीलया सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृता। इसके पश्चात बड़े ही धूमधाम से अश्वमेघ यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, वेदज्ञ ब्राह्मण, महाराज दशरथ जी के सगे संबंधी तथा मित्र राजागण आए। सभी समागत पुरुषों के लिए आवास तथा भोजन की बड़ी उत्तम व्यवस्था की गई। यद्यपि वह यज्ञ ऋषि श्रृंग महर्षि के तत्वाधान में आयोजित हुआ था, फिर भी महर्षि वशिष्ठ का भी उनके ही समान उस यज्ञ में बड़ा सम्मानित स्थान था। यज्ञ आरंभ की बेला आने पर महाराज दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग
दोनों की आज्ञा से यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। तथा वशिष्ठ वचनादृश्य ऋष्यशृंगस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगती पतिः। पूरे 1 वर्ष बीत जाने पर अश्वमेघ यज्ञ का अश्व लौट कर आया तो महाराज दशरथ जी का सरयू नदी के उत्तर तट पर अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ हुआ। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों ने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराया। उस यज्ञ में ब्राह्मण स्वी वृद्धजन, रोगी, स्त्रियां, बालक एवं सब के सब रात दिन वही भोजन करते थे। सबको अन्न एवं वस्त्र आदि प्रदान किया जा रहा था। सब लोग महाराज की जय जयकार करते थे। सब लोग प्रसन्न थे। पुरुषों में श्रेष्ठ, कुल की समृद्धि करने वाले महाराज दशरथ ने यज्ञ समाप्त करके नियम पूर्वक ऋत्विजों के लिए संपूर्ण पृथ्वी का ही दान कर दिया। इस प्रकार का दान करके ऐश्वर्य संपन्न महाराज दशरथ ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया। अब कुछ लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन दान करने के बाद कई बार पछताते हैं कि इतना क्यों दे दिया। अब ये दशरथ जी महाराज ही थे कि पूरी की पूरी पृथ्वी का दान करके भी लिखा गया है कि उन्होंने अपने मन में बड़ा प्रसन्नता का अनुभव किया। अश्वमेघ यज्ञ करने के कारण महाराज दशरथ के संपूर्ण पाप समाप्त हो गए थे। सभी ऋत्विजों ने उनसे कहा, राजन, केवल आप ही अकेले संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। ये दशरथ जी महाराज का सामर्थ्य था कि इतने सारे जो ऋत्विज बैठे हैं वहां पर, वो कह रहे हैं कि इस पृथ्वी की रक्षा करने का तो सामर्थ्य केवल आप में ही है। हम लोगों को इस पृथ्वी से कोई लाभ नहीं है, हम इसका पालन भी करने में समर्थ नहीं है। हे महाराज, हम तो निरंतर वेदाध्यान में ही लगे रहते हैं, हम इस पृथ्वी को संभालने में सक्षम नहीं है। वह कार्य तो आप ही कीजिए। लेकिन अब दशरथ जी महाराज को कुछ न कुछ तो दक्षिणा देनी थी। तो अब ऋत्विजों ने कहा कि आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दीजिए। इसके पश्चात महाराज दशरथ जी ने ऋत्विजों को असंख्य गौ माताएं दी। सोचिए, कोई गौ माताओं की गिनती नहीं लिखी कि 9 लाख दी, 10 लाख दी। रामायण में लिखा है कि असंख्य गौ माताएं दी। इतनी गौ माताओं का दान किया कि जिनको गिना ही नहीं जा सकता था। इसके अलावा सुवर्ण एवं मणियों का दान भी किया। अपने दान मान से समस्त ब्राह्मणों को सम्मानित किया तथा पृथ्वी पर गिरकर सबको प्रणाम किया। और सभी ब्राह्मणों ने अपने आशीर्वचनों से महाराज दशरथ जी को अनुग्रहित किया। इसके पश्चात महाराज दशरथ जी ने उस सर्वोत्तम पापों को दूर करने वाले तथा स्वर्ग तक पहुंचाने वाले तथा बड़े बड़े राजाओं के द्वारा बड़ी कठिनाई से पूर्ण किए जाने वाले यज्ञ को पूरा किया। और अब अश्वमेघ यज्ञ की 4 विशेषताओं का भी वर्णन किया कि ये अश्वमेघ यज्ञ, इसकी विशेषताएं क्या है। रामायण जी में इसकी 4 विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कहा गया है अनुत्तमम, अर्थात यह यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ है। पापापहम, इस पद की व्याख्या में श्री गोविंदराज जी कहते हैं कि पुत्र की उत्पत्ति में बाधक पाप को विनिष्ट करने वाला अश्वमेघ यज्ञ है। स्वर्णम, इस पद की व्याख्या में गोविंदराज जी कहते हैं यह अश्वमेघ यज्ञ पुत्र प्रदान पूर्वक स्वर्ग प्रदान करने वाला है तथा बड़े बड़े राजाओं के लिए भी संपादित करने में कठिन है। अश्वमेघ यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ को महाराज दशरथ जी ने पूर्ण किया। अश्वमेघ यज्ञ के समाप्त हो जाने के पश्चात महाराज दशरथ जी ने ऋष्यशृंग से कहा, कुलस्य वर्धनम तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत। हे सुव्रत, आप ऐसे कर्म को करें जिससे कि हमारे वंश की वृद्धि हो। और महाराज दशरथ की बातों को सुनकर ऋष्यशृंग ने कहा, भविष्यन्ति सुता राजम चत्वारस्ते कुलोद्वहा। महाराज, आपके ऐसे 4 पुत्र होंगे जिनसे आपके वंश की वृद्धि होगी। महर्षि ऋष्यशृंग मेधावी थे, अर्थात उनकी बुद्धि संपूर्ण वेदों की शाखाओं को धारण करने में समर्थ थी। साथ ही साथ वे वेदज्ञ थे, अर्थात विश्वरूपतः एवं अर्थतः दोनों प्रकार के वेद के तत्वों के जानकार थे। उन्होंने महाराज दशरथ को कह तो दिया कि आपके ऐसे 4 पुत्र होंगे जिनसे आपके वंश की समृद्धि होगी, किंतु उसके लिए अनुष्ठान कर्म क्या है, इसकी जानकारी के लिए वो समाधि में चले गए। और समाधि में
उन्होंने अपने अनुष्ठेय कर्म को जान लिया और समाधि भंग होने के पश्चात महाराज दशरथ से कहा, राजन, आपके लिए अथर्व शिरोभ में पठित मंत्रों के द्वारा मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा, जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदितिमुत्ररं लब्ध संज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत् इष्टितेऽहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्रकारणात् अथर्वशीर्षि प्रोक्त मंत्र सिद्धां विधानतः। अर्थात ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ अब प्रारंभ किया। पहले अश्वमेघ यज्ञ हुआ, उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तथा मंत्रोक्त विधि से अग्नि में आहुतियां प्रदान की। उन आहुतियों को ग्रहण करने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्धगण, परम ऋषिगण सब एकत्रित हुए। उस सभा में पधारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, सोचिए देवता स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं। देवता क्या कहते हैं? भगवंस्त्वत् प्रसादेन रावणो नाम राक्षस सर्वान्नो बाधते वीर्यात् शासितुं तं नश्चक्रुम त्वया तस्मै वरो दत्त प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य समामहे। भगवान आपकी कृपा प्राप्त करके रावण नामक राक्षस अपने पराक्रम के द्वारा हम सबको सदा कष्ट देता है और हम लोग उसका सामना भी नहीं कर पाते। हे भगवान, आपने तो प्रसन्न होकर रावण को वरदान दे दिया और उसी वरदान का सम्मान करते हुए हम लोग वह जो कुछ भी करता है उसको सहन करते रहते हैं। वह इंद्र को भी पराजित करना चाहता है। आपके वरदान से मदमत्त हुआ वह रावण ऋषियों, ब्राह्मणों तथा देवताओं का अतिक्रमण करता है। उसको न तो सूर्य संतप्त करते हैं और न वायु उसके सन्निकट में जोर से चलती है। सोचिए कितना रावण का आतंक था कि सूर्य देवता, यदि रावण चलता था तो सूर्य देवता अपने तेज को कम कर लेते थे, ना तो अधिक तेज दिखाते थे और ना ज्यादा कम तेज दिखाते थे। और सोचिए वायु भी उसको देखकर तेज नहीं चलती थी। रावण को देखकर चंचल लहरियों वाला समुद्र भी शांत हो जाता था। इतना रावण का आतंक था। देवताओं ने कहा, आप ऐसा कोई उपाय करिए कि रावण का वध हो सके। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि उसके वध का उपाय यह है कि उसने वरदान मांगते समय कहा कि मुझे देवता, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षस में से कोई नहीं मार सकता। मैंने भी उसे तथास्तु कह दिया, किंतु उस राक्षस रावण ने मनुष्यों का तो नाम ही नहीं लिया। उसके मन में यह बात थी कि जब देवता, गंधर्व एवं राक्षस मुझे नहीं मार सकते तो मानव मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे। और मानवों को तो वो खा जाता था, तो उसको ये भी लगता था कि जिनको मैं खा जाता हूँ वो मुझे कैसे मारेंगे। मनुष्यों के द्वारा ही रावण की मृत्यु संभव है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं कि दूसरे किसी से उसकी मृत्यु नहीं होगी। श्री ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। उसी समय उस सभा में जगतपति भगवान विष्णु पधारे। वे शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए थे तथा पीतांबर धारण किया था। आए हुए भगवान विष्णु को देखकर देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा, त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यय राज्ञो दशरथस्य त्वं अयोध्याधिपतिर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजस अस्य भार्या श्रुतिस्रस्सु ह्रीश्रीकृत्युपमासु च विष्णोः पुत्र त्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अबध्यं देवतिर्विष्णो समरे जहि रावणम्। भगवान विष्णु त्रिलोक्य के कल्याण की कामना से हम आपके ऊपर एक ही भार दे रहे हैं। प्रभु विष्णु अयोध्याधिपति महाराज दशरथ धर्मों के जानकार, उदार चेता तथा
महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 पत्नियां हैं। अब देखिए 3 पत्नियां कौन बताई गई है? ह्री, श्री एवं कीर्ति, देवियों के समान हैं। ये महाराज दशरथ की 3 पत्नियों के बारे में कहा गया है। और कहा, आप 4 प्रकार का शरीर बनाकर उनके ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाइए। आप मनुष्य बनकर त्रिलोकी को कष्ट पहुंचाने वाले अत्यंत समृद्ध तथा देव समूह के लिए भी अभद्र रावण को युद्ध में मारे। वह देवताओं, गंधर्वों एवं महर्षियों को कष्ट दे रहा है, अतएव आप रावण का वध करने का मन बनाए। देवताओं की प्रार्थना को भगवान विष्णु ने सुना और समस्त देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, आप सब लोग भयभीत न हो। मैं युद्ध के मैदान में पुत्र, पौत्र, अमात्य इत्यादि के साथ रावण का वध करके 11,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी का पालन करते हुए मृत्यु लोक में निवास करूंगा। कुछ लोग कहते हैं राम जी भगवान नहीं है। अब आप देख सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि राम जी भगवान नहीं, उन्होंने कभी भी रामायण नहीं पढ़ी। बालकांड के 14वें सर्ग का 28, 29, 30 श्लोक क्या कहता है? उसमें स्वयं भगवान विष्णु देवताओं को कह रहे हैं। भगवान विष्णु देवताओं को क्या कह रहे हैं? भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थं युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्री ज्ञाति बांधवम 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषो लोके पालयन पृथ्वीमिमां। क्या कहा है विष्णु जी ने कि भयम त्यजत भद्रम वो देवताओं को कह रहे हैं कि आप भय का त्याग कर दीजिए। मैं रावण को युद्ध में पराजित करूंगा और अकेले रावण को नहीं करूंगा। क्या लिखा है? सपुत्र पौत्रम सामात्यम, मैं सपुत्र पौत्र, मैं पुत्र और पौत्रों के सहित, सामात्यम उनके अमात्यों के सहित, उनके मंत्री बंधु बांधवों के सहित सबका वध करूंगा। और कहा है 10 वर्ष सहस्त्राणी, कि मैं 11,000 वर्षों तक, 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी च, मैं 11,000 वर्ष तक इस मृत्यु लोक में निवास करूंगा। देखिए रावण ने माता पृथ्वी को बड़ा सताया था। यदि किसी को थोड़ी देर तक सताया जाए तो उसको जब मनाते हैं तो थोड़ी देर में मान जाता है, लेकिन किसी को हजारों सालों तक सताया जाए तो फिर उसको मनाने में भी बड़ा समय लगता है। तो शायद इसीलिए भगवान ने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहने का संकल्प लिया था। देवताओं को अभय प्रदान करके भगवान विष्णु अपनी जन्मभूमि के विषय में विचार करने लगे। तथ पद्म पलाशाक्ष कृत्वात्मानं चतुर्विधम पित्रम रोचयामास तदा दशरथम नृप। इसके पश्चात कमल नयन श्री भगवान ने अपने स्वरूप को 4 भागों में प्रकट करके महाराज दशरथ को ही अपना पिता बनाना चाहा। श्री भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं। वेद भी कहते हैं कि जो परमात्मा सभी वस्तुओं को सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार से जानते हैं, उसकी अनेक प्रकार की पराशक्तियां सुनी जाती है तथा उसके ज्ञान एवं बल की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं। वे यह जानते थे कि रावण किस प्रकार से मारा जाएगा। फिर भी वे देवताओं से मधुर वाणी में कहने लगे, देवताओं आप बताएं कि राक्षस राज रावण को मारने का कौन सा उपाय है जिसे अपनाकर मैं उसका वध करूंगा। ये राम जी का स्वभाव था। कुछ लोग अपना प्रभाव दिखाने में खुश रहते हैं। ये राम जी थे जो इतने विनम्र थे कि देवताओं से ही उपाय पूछ रहे हैं। बालकांड के 26वें सर्ग के 2 श्लोक में राम जी कहते हैं, उपाय को वधे तस्य राक्षसाधिपते सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यामृष्टिकंटकम्। और देवताओं ने भी भगवान विष्णु से कहा, मानुषं रूपमास्थाय रावणं जय संयुगे। आप मनुष्य रूप धारण करके रावण को युद्ध में मारे। उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व में से कोई भी नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी के वरदान से मदमत्त बना रावण संसार के समस्त प्राणियों को अत्यधिक कष्ट दे रहा है, अतएव उसका वध मानव रूप से ही संभव है। ये देवता भगवान विष्णु को उपाय बता रहे हैं। देवताओं की वाणी सुनकर
भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ जी को अपना पिता बनाना चाहा और उसी समय महाराज दशरथ जी भी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी को आश्वासन प्रदान करके भगवान विष्णु तो अंतर्ध्यान हो गए। अब उस यज्ञ की समाग्नि से एक बड़ा महाबलवान पुरुष प्रकट होता है। उसका शरीर काला और वस्त्र लाल थे। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त वह पुरुष दिव्य आभूषणों से अलंकृत था। उसके हाथ में सुवर्ण एवं रजत में दिव्य पात्र था। जो दिव्य पात्र खीर से भरा हुआ था उसको क्षीरान्न बोला गया है। उसमें खीर थी। उसने उस पात्र को अपने दोनों हाथों में लेकर महाराज दशरथ जी से कहा, प्रजापत्यम नरम विद्धि मामिहाभ्यागतम नृप। राजन, मैं प्रजापत्य पुरुष हूँ और आपके इस यज्ञ में आया हूँ। इस प्रजापत्य पुरुष की बात को सुनकर महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका स्वागत है। आपका कौन सा कार्य मैं करूं? इस पर उस प्रजापत्य पुरुष ने कहा, राजन अर्च्यता देवान अथ प्राप्तमिदं त्वया इदं तु नृप शार्दूल पायसम देव निर्मितम। राजन, देवताओं की आराधना करके आपने यह वस्तु प्राप्त की है। राजन, देवताओं ने इस संतान प्राप्त करने वाली खीर को बनाया है। आप इसे ग्रहण करें। इससे धन एवं आरोग्य की भी समृद्धि होगी। इसे आप अपनी अनुकूल पत्नियों को देकर कहें कि तुम लोग इसे ग्रहण कर लो। ऐसा करके आप उनसे अनेक पुत्रों को प्राप्त करेंगे, जिसके लिए आप यह यज्ञ कर रहे हैं। इसके पश्चात महाराज दशरथ जी ने उस पायस पात्र को प्राप्त करके अपने को कृतकृत्य माना। इधर उस कर्म को पूरा करके ब्राह्मण चले गए तथा प्रजापत्य पुरुष भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाराज दशरथ अपने अंतःपुर में प्रवेश करते हैं।